मुसलमान शिया सुन्नी में बटा हुआ है, ईसाई कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ है, यहूदी हसीद रिफॉर्म ऑर्थोडॉक्स में बटा हुआ है, हिंदू ब्राह्मण दिल्लत में बटा हुआ है। वैसे इन मज़ाहिब में बहुत से फिरके हैं, लेकिन फिलहाल बड़े फिरकों पर मुख्तसर बात करेंगे। ये कोई नई बात नहीं, जब इंसान ताकत के लिए लड़ता है तो सबसे पहले अपने भाई का गिरबान पकड़ता है। 1054 में ईसाइयों का बड़ा तफरका हुआ। कैथोलिक ने कहा ऑर्थोडॉक्स तोज़की हैं, ऑर्थोडॉक्स ने कहा कैथोलिक काफिर हैं। 1204 में सलीब उठाकर कैथोलिक फौज ने ऑर्थोडॉक्स के कुस्तुनतुनिया को लूटा, चर्च में घोड़े बांधे, किताबें जलाई। फिर मार्टिन लूथर निकला, प्रोटेस्टेंट बना, तो यूरोप में 30 साल जंग लगी। 80 लाख ईसाइयों के हाथों मरा। ये उनकी तारीख है मेरे भाई, जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। आजकल स्कूलों का अफसोसनाक हाल है। उस्तादजा बच्चों की तरबियत से ज्यादा अपनी तनख्वाहों की फिक्र में होते हैं कल। लेकिन खैर, मौजू ये है कि 20वीं सदी में भी यही हाल था। सर्द जंग में कैथोलिक अमेरिका और ऑर्थोडॉक्स रूस 40 साल एटम बम ताने खड़े रहे। आप लोग सिर्फ यूट्यूब या गूगल या किसी सोशल मीडिया पर ज्यादा इन्हसार मत करो, खुद भी तहकीक करो। अगर आपको पता ना हो तो सही किताबें या वो दस्तावेजात पढ़ो जो सर्द जंग के बाद रिलीज हुई कि रूस और अमेरिका कितनी मरतबा एटमी जंग से बाल बाल बच गए। एक जगह तो ये भी लिखा है कि रूस कमांडर ने पाकिस्तान को भी एटमी जंग की धमकी दी थी। इस पर भी बात करेंगे, मगर अभी मौजू ये है कि सर्द जंग में क्यूबा से लेकर वियतनाम तक लाखों मरे, मगर बराह रास्त एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि दोनों जानते थे मर जाएंगे। आज यूक्रेन को देख लो, ऊपर से जमीन की जंग लगती है, अंदर से चर्च की जंग है। मॉस्को का चर्च कहता है कि यूक्रेन मेरा है, यूक्रेन का चर्च कहता है मैं आजाद हूँ। इस बात पर टैंक चल गए। अब ज्यादा लोगों को यह भी पता ना होगा कि यूक्रेन रूस की लड़ाई किस चीज पर है, तो ठीक है, इसके पीछे बहुत पेचीदा सियासी और मुफादाती मकासद वगैरह होंगे, लेकिन यह भी है कि इसके पीछे बहुत यूक्रेन के चर्च रूसी चर्च को छोड़कर वेटिकन की तरफ माइल होने का ऐलान किया। फिर नेटो के खतरे की वजह से रूस ने हमला कर दिया। मगर मेरे भाई, यहाँ एक कानून याद रखें, जब मुफाद आता है तो पादरी, रब्बी, पंडित सब फतवा बदल देते हैं। पादरी ईसाई आलिम को कहते हैं रब्बी, यहूदी आलिम को पंडित। तो आप लोग जानते हो हिंदू आलिम को तो दूसरी जंग अजीम में कैथोलिक, हिटलर, ऑर्थोडॉक्स, स्टालिन, प्रोटेस्टेंट, चर्चिल ने 6 करोड़ लोग मरवा दिए। फिर याल्टा में बैठकर चाय पी और मुसलमान मुल्कों का नक्शा पेंसिल से खींच दिया। आज नेटो में कैथोलिक फ्रांस, प्रोटेस्टेंट अमेरिका, ऑर्थोडॉक्स यूनान एक दस्तरखान पर हैं। क्यों? क्योंकि सामने चीन है और मुसलमान है, यानी ये आपस में 100 साल लड़ते हैं, मगर मुसलमान के नाम पर 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात कुरान में भी आई है, यानी इन कुफार के दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ है, लेकिन ये मुसलमानों के मुकाबले में मुत्तहिद हो जाते हैं। जैसे सलीबी जंगों की मिसाल लो, लेकिन सलीबी जंगों पर भी बात करेंगे। और मेरे पास तौरात भी है, बाइबल भी है, मैंने वर्क पढ़ी है, उर्दू तर्जुमे में मिलती है, मगर दिल मानता है कि ये वो नहीं जो मूसा पर उतरी थी, जो ईसा पर उतरी थी। असल वही इब्रानी और आरामी में थी, नूर थी। आज वाली बाइबल यूनानी से लातीनी, लातीनी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से उर्दू होती हुई आई। बादशाह ने अपने मतलब की आयत डाली। 1611 में किंग जेम्स ने लिखवाया कि बादशाह की अतात खुदा की अतात है, ताकि कोई बगावत ना करे। वेटिकन के तहखाने में 50 किलोमीटर लंबी दस्तावेजात दबी हैं। आम पादरी को भी अंदर नहीं जाने देते, कहते हैं असल नुस्खे वहां हैं। ये बात भी याद रखो, वेटिकन सिटी राजों से भरी है। अक्सर कुछ पादरी मुसलमान होकर बताते हैं, आप सर्च करके देख लो, 1947 में बहर मैयत के सहीफे निकले, वो आज की बाइबल से नहीं मिलते, इसलिए इनको सरकारी मितन के साथ नहीं छापते। यहूदियों ने तौरात को तलमूद के नीचे दबा दिया।
तलमूद एक किस्म का पत्थर होता है, तलमूद के नीचे दबा दिया, सूद को हलाल लिख दिया, फलस्तीन पर कब्जे को वादा खुदाबंदी लिख दिया। हालांकि सूद हलाल, यहूदियत में भी हराम है सूद, लेकिन इन्होंने सूद को हलाल लिख दिया और फलस्तीन पर कब्जे को वादा खुदाबंदी लिख दिया कि खुदा का वादा है हमसे, हम फलस्तीन पर कब्जा करेंगे। मतलब मेरे भाई, इन्होंने अपनी किताब बदली मगर अपना इत्तेहाद नहीं तोड़ा। नंबर 2, काफिर आपस में लाख इख्तलाफ रखें मगर मुसलमानों के मुकाबले पर एक हो जाते हैं। इसके अलावा ये लोग मीडिया, तालीम के जरिए दुनिया को बताते हैं कि जंग सिर्फ मुसलमान करता है, हालांकि तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम ईसाइयों ने ईसाइयों का किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, उठो अपने और अपने बच्चों को हुनर दो, तालीम दो, फिरका वारियत से दूर रखो, सब्र और इखलाक दो, और नशा और गलत सोबत से मुकम्मल दूर रहो। ये तबाही है। शुक्रिया।